और सर से अनुरोध है कि वे 2 शब्द कहें। स्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा जो समय समय पर ऑटिज्म को लेकर जागरूकता अभियान और ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसके लिए मैं प्रीति जी का, श्रेय त्रिपाठी जी का, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और सबसे अच्छी बात इनकी ये है, ये कार्यक्रम में नहीं चलाते हैं, यह प्रशासन को भी समय समय पर जानकारी देकर जागरूक करते रहते हैं कि हम और क्या नवाचार कर सकते हैं और क्या स्पेशली एबल्ड पर्सन्स की दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। और मैं फरवरी में जब इस पद पे विराजित हुआ, उसी दिन से मेरे को प्रीति मैम और भाई श्रेय त्रिपाठी लगातार इन समस्याओं से जागरूक करते रहते हैं कि विशेष योग्यजनों को क्या समस्याएं हैं, एक्ट की किस प्रकार पालना करनी है, एक्ट में ऐसे कौन कौन से सेक्शंस हैं जो बहुत ही जल्दी, तुरंत या त्वरित तरीके से विशेष योग्यजनों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरे पास प्रीति मैम आई और इन्होंने आकर बताया कि कुछ सचिवालय के अंदर एक घटना घट गई थी ऑटिज्म के संबंध में इनके बेटे के साथ। तो जब हमने उस पर एक्शन लिया तो मैं सचिवालय के अंदर कार्यरत श्री विकास जी राजपुरोहित का भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए उस पर कार्रवाई की और एक शानदार ऑटिज्म पर सेमिनार का आयोजन भी किया प्रीति मैम और श्रेय त्रिपाठी जी ने, और सेक्रेटरीट के अंदर जागरूक किया कि किस प्रकार हम विशेष योग्यजनों के संदर्भ में स्पेशली ऑटिज्म के स्टूडेंट्स जो हमारे आते हैं या एम्प्लॉयज़ जो आते हैं उनके संबंध में हम हमारा व्यवहार रखें। प्रतिमा जी, कविता जी, आप सबको भी धन्यवाद। ये कार्य जो है इनके नाम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, मैं तो ये कहूँगा। और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ इनके पास होते हैं, इतनी अच्छी मतलब इनकी सोच होती है हर वक्त। मैं इनको उल्टा की चला के फ़ोन करता हूँ कि आप मेरे को कुछ भी मिले मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए फटाफट। और इनकी एक खास बात ये है कि जब व्हाट्सएप एक पेपर नहीं करती हैं, उसके साथ कैसे बदलाव किए जा सकते हैं वो ओपिनियंस साथ अटैच होती हैं। ये एक बहुत बड़ी गाइडेंस हमें मिलती है इनसे। तो ये जो प्रतिभा जी का ये तरीका, ये जज्बा जो है करने का, मैं तो इसके लिए हमेशा ये कहूँगा कि इनको सलाम है। और किस प्रकार इन्होंने अपने बेटे को ग्रो किया है और आज उसको एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर आज वो बच्चा काम कर रहा है। और आप देखिए वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत है। कई बार लोग मुझे कहते हैं कि आप स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए कुछ बोलिए। मैं कहता हूँ इनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते, हम तो इनसे सीख सकते हैं। इस प्रकार बहुत से कार्य राजस्थान सरकार द्वारा पैरा खिलाड़ी हों या विशेष योग्यजन स्टूडेंट्स हों या ऐसे विशेष योग्यजन जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनके संदर्भ में कार्य कर रही है। आज यदि आप देखेंगे तो जो लोग सरकारी नौकरी में तैयारी करते हैं विशेष योग्यजन, आज उनके लिए स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए 4% रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। और वहीं 4% प्रमोशन में भी प्रोविजन किया है, तो 5% उनके अंकों में भी स्थिरता दी गई है। इस प्रकार राजस्थान सरकार एक के बाद एक कार्य ऐसा कर रही है कि ये मेरा विश्वास है आने वाले समय में राजस्थान विशेष योग्यजनों के लिए एक मॉडल के रूप में विकसित होगा। और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए गए निर्णय पूरे भारत के अंदर मील का पत्थर होंगे और लोग यहाँ से सीख कर जाएंगे। आज आप देखिए राजस्थान एक इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर शहरी निकायों के अंदर जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके अंदर डायरेक्टली पार्षद के रूप में मनोनीत किया जाता है विशेष योग्यजनों को। यह कोई छोटी बात नहीं है। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव बना देना किसी स्पेशली एबल्ड पर्सन को और पॉलिटिकल सिस्टम में, यह बहुत बड़ी बात है। और इसके दूरगामी परिणाम हमें जो नज़र आ रहे हैं वो हम सबको बहुत समय बाद दिखेंगे कुछ समय बाद। क्योंकि आज एक स्पेशली एबल्ड पर्सन को लगता है कि मेरी समस्या को वही समझ सकता है जो खुद दिव्यांग हो। तो उसके संबंध में जब पॉलिटिकली सिस्टम के अंदर खुद के लोग जब बैठने लगते हैं विशेष योग्यजनों के, तो आज उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। आज उनको भी लगता है कि हम हमारे शहर की नगर पालिका नगर परिषद में बैठकर हमारे स्पेशली एबल्ड पर्सन्स लोगों के लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं, उनके लिए जस्टिस कर सकते हैं, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की दिशा में हम उनके जीवन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अंत में फिर मैं प्रतिभा भटनागर जी,
शरद त्रिपाठी जी यहाँ पधारे, हमारे सेक्रेटरी उत्तम जी, आप सबका बहुत बहुत कविता जी धन्यवाद करूँगा और चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम आप लोग करते रहें समय समय पर, और जब भी मेरी कभी ज़रूरत पड़े आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए 24/7 आवर अवेलेबल हूँ। कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान सरकार ने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने वाली है। और यहाँ बैठे शरद जी, मैं तो ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का तो एक सीधा सा कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। तो यह समय विशेष योग्य जनों के लिए एक स्वर्णिम काल है और इस गोल्डन एरा को मैं कह रहा हूँ भरपूर आनंद लीजिए और आने वाले समय में विशेष योग्य जनों के लिए कुछ ऐसा कर जाएं हम सब मिलकर कि इतिहास याद रखे। धन्यवाद।